हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। देखिए, आज हम करने वाले हैं एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल पार्ट 2। तो आगे चलते हैं। हमारे 21 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय। देखिए, 4 मीटिंग हुई थी बुद्ध धर्म की या फिर बौद्ध धर्म की। तो जो चौथी मीटिंग हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, क्वेश्चन है हमारा। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। देखिए, यहाँ पर जो कनिष्क है उनके वहाँ के राजा थे, तो इन्होंने फोर्थ मीटिंग करवाई थी। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, दोनों ने ही किस पर जोर दिया था, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा पर जोर इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अर्ली एंसेंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वॉज। कि जो प्राचीन भारत में एक शहरी क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, जो भी बहुत मेन हुआ करता था, वो है पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन। देखिए, जो नोमैड मैन होते, जो घूमते रहते थे अपने पशु को इधर से उधर लेकर और उनके खाने की तलाश में वो जाया करते थे, तो उन्होंने रहना, सेटलिंग मतलब उन्होंने बसना कब स्टार्ट करा था, नियोलिथिक एज। इसको हिंदी में हम बोलते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो नोमैड मैन थे वो उन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नॉन टू द पीपल वॉज। देखिए, नवपाषाण काल में जो लोग थे वो कौन से मेटल से परिचित थे, सिर्फ एक, और वो कौन सा था, कॉपर। इसका हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहले जो मेटल हमने यूज़ किया था वो कॉपर था, और अभी भी ये कॉपर एकमात्र ऐसा मेटल था जो लोग जानते थे। आगे चलते हैं। The god with 3 head and horns surrounded by represent on a sill from Mohenjo-daro is said to be। देखिए, एक भगवान जो कि 3 सिर, हॉर्न मतलब जो सिंह हम जिसे बोलते हैं, रिप्रेजेंट ऑन अ सिल, सिल पर मोहनजोदारो से एक हमें सिल प्राप्त हुई थी। तो सिल पर कुछ एनिमल्स के फोटो दिखे थे, तो उससे क्या पता लगा है कि वो कौन से भगवान के बारे में है, पशुपति। देखिए, पशुओं के जो राजा होते हैं पशुपति, उनसे इसे जोड़कर देखा गया। आगे चलते हैं। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेदास। देखिए, वेद जो होते हैं हमारे 4 वेद होते हैं। पहला होता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा होता है हमारा अथर्ववेद। तो यहाँ पर इनका जो सही ऑर्डर है, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे लास्ट में होगा अथर्ववेद। अगर आपको क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट वेद तो ऋग्वेद, और सबसे जो अभी बात करें हम, जो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे जो नया है वो कौन सा है, अथर्ववेद। आगे चलते हैं। नेम द रूरल डाई वाइल प्लेइंग चोगान। देखिए, चोगान एक खेल होता है, इसको खेलते हुए कौन सा ऐसा शासक था या राजा था जिसकी मौत हो गई थी, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो चोगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। आगे चलते हैं। मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वॉज टू। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी का जो संबंध है बहादुर शाह जफर से है, तो लोधी डायनेस्टी का संबंध किससे होगा, तो इसका इब्राहिम लोधी से होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ऐसे ही लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। आगे चलते हैं। हु डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 14 नोबल्स। देखिए, 40 जो नोबल्स लोग हम बोल सकते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं और समझदार भी होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को डिस्ट्रॉय किसने करा था, तो बलबन जो था, मतलब एक राजा था बलबन, इसने उस
40 पीपल्स के ग्रुप्स को ख़त्म पूरी तरह से कर दिया था। आगे चलते हैं। द किंग हु डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू लाव इन हिज कोर्ट वॉज, एक ऐसा राजा जो अपने राज दरबार में किसी को भी हंसने की इजाज़त नहीं देता था, तो वो कौन था? बलबन। देखिए अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था बलबन, और इसका भी आंसर जो है बलबन ही होगा। आगे चलते हैं। द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाय, देखिए जो सिटी ऑफ आगरा है, तो आगरा सिटी 1504 में बसाई गई थी, और किसके द्वारा बसाई गई थी हमारा क्वेश्चन है, तो सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी नाम का एक राजा था, उसने आगरा सिटी बसाई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द शाहनामा वॉज रिटन बाय, शाहनामा जो बुक है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने शाहनामा बुक लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद अ फेमस लिटरेरी वर्क वॉज रिटन बाय, तहकीक ए हिंद जो बुक है वो किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। देखिए अल बरूनी जो था एक विदेशी लेखक था जो बाहर से आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद, अल बरूनी कैम टू इंडिया विथ, अल बरूनी जो है किसके साथ आया था? तो ये किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, देखिए मॉन्यूमेंट हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है कि ओल्डेस्ट, तो इसका आंसर होगा अजंता केव्स। अगर आपको ये ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आपको आएंगे, तो अजंता केव आपको अगर ऑप्शन दिखता है तो ये ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट होगा। आगे चलते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज या थी पर्शियन, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं फारसी भाषा। तो फारसी भाषा जो थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर किंगडम वॉज, देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था, आपने नाम सुना होगा इसका, तो इसमें पहला वंश ऐसा कौन सा जो था जो इन्होंने राज किया था? तो वो डायनेस्टी संगम डायनेस्टी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कृष्णदेवराय कोर्ट अष्टदिग्गज वर्द, जो एक राजा थे विजयनगर के कृष्णदेव राय, तो इन्होंने अपने दरबार में 8 लोगों को जगह दी गई थी या इन्होंने दी थी, तो वो कौन थे अष्टदिग्गज? तो 8 ग्रेट पोएट ऑफ ईच कोर्ट, यानी कि जो 8 महान पोएट थे इन्होंने उनको अपने दरबार में जगह दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा, हु वॉज नॉन एज आंध्र भोज, आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो कौन है? कृष्णदेव राय। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।